अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चुनाव से पहले विपक्ष को होना होगा सावधान। कमजोर कड़ियां दिखाती हैं बहुत बड़ा खतरा। मुद्दों को लपकने में विपक्ष हो रहा है एकदम फेल। अगर अभी नहीं लिया सबक तो होगा नुकसान। बीएसपी, सपा और कांग्रेस हर दल का एक जैसा हाल। आवाम को अखिलेश यादव से हैं सबसे ज्यादा उम्मीदें। अखिलेश यादव को उदासीनता छोड़ मैदान में आना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश को भी आईना दिखाया है। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों के सामने अपने गिरेबान में झांकने और समीक्षा करने का यही समय है। विपक्ष के नजरिए से देखें तो बिहार और यूपी के हालात एक जैसे ही हैं। बिहार में तो फिर भी महागठबंधन के रूप में मुकाबले में कोई ताकत चुनाव लड़ती नजर आई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात देखें तो यहां ऐसा संभव नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने यूपी के विपक्ष के सामने ये सवाल खड़ा किया है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि मुद्दे सामने होते हुए भी किसी विपक्षी दल की उसे लपकने की कुवत, जनता के बीच ले जाने की ललक नजर नहीं आई। उपचुनाव के परिणाम भी विपक्ष के लिए आईना दिखाने जैसे हैं। विधानसभा की 7 सीटों के लिए हुए इस निर्वाचन में बीजेपी अपनी पूरी ताकत से लड़ी। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री मैदान में थे, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अन्य बड़े नेता भी थे। यही वजह थी कि बीजेपी यथास्थिति बरकरार रखने में सफल रही और 7 में से 6 सीटें उसके खाते में गईं। जबकि लोकसभा चुनाव के पहले हुए उपचुनाव में जिस तरह प्रदेश का विपक्ष उत्साहित और एकजुटता के साथ लड़ता नजर आया था, उसका इस बार अभाव दिखाई दिया। एक तरह से जनता के बीच दमदारी से जाने की चाहत किसी भी दल में नहीं दिखाई दी। एक सीट सपा के खाते में जरूर गई, लेकिन वो मनोबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उदासीनता इस हद तक है कि अखिलेश यादव भी सभी सीटों पर प्रचार के लिए घर से नहीं निकले। बीएसपी में सीट पाने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं दिखाई दी और यही हाल कांग्रेस का रहा। उसके प्रत्याशी तो मानो रस्म अदायगी के लिए लड़े। हाथरस कांड पर कांग्रेस ने तेवर दिखाए, लेकिन टूंडला में जिस तरह दुरुस्त पर्चा भी नहीं दाखिल किया जा सका, वो हालात बयान करता है। इससे यही संदेश निकला कि जमीन तैयार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है और विपक्ष को अभी काम करना ही होगा। इसमें दो राय नहीं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। प्रियंका गांधी दिल्ली में बैठकर कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए मेहनत करती दिखाई देती हैं। संगठन की मजबूती की फिक्र करना उन्हें दिल्ली से जितना सहज लगता है, जमीनी स्तर पर वो उतना ही कठिन है। लखनऊ में बैठी सरकार को घेरने के लिए दिल्ली में बैठकर मुद्दे कैसे तलाशे जा सकते हैं। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इस काम को प्रियंका अंजाम भी दे रही है। पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए किसी योजना का अभाव साफ दिखाई देता है। प्रदेश नेतृत्व को और जिम्मेदार बनाने का संदेश भी इस उपचुनाव में मिला है। अनु टंडन ने पार्टी छोड़ी तो ये संकेत भी मिला कि कई और जा सकते हैं। निसंदेह समाजवादी पार्टी कुछ अंतराल में सरगर्मी दिखाती है, लेकिन अखिलेश यादव को ये बात भली प्रकार से समझनी ही होगी कि सड़क पर बिना उतरे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बेशक उनके पास गिनाने के लिए मेट्रो से लेकर आगरा एक्सप्रेस वे जैसे बहुतेरे काम हैं, फिर भी उन्हें अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सबक लेना ही होगा। मुलायम ने जब जब मुद्दा पाया उसे लपक लिया और सड़क पर उतरने से लेकर राजभवन घेरने तक में गुरेज नहीं किया। यही बात थी कि वे संघर्ष के प्रतीक बन गए। सपा फिलहाल बीएसपी कांग्रेस के कई नेताओं के आ जाने से पहले की तुलना में थोड़ी मजबूत जरूर हुई है, फिर भी उपचुनाव परिणाम ने यह संकेत दिया है कि संगठन को आक्रामक बनाए बिना लक्ष्य हासिल नहीं किया जाएगा और इसके लिए अखिलेश यादव को काम करना ही होगा। अखिलेश यादव ट्विटर तक सीमित होकर रह गए हैं, जो कि काम मायावती का हुआ करता था, और अगर मायावती की तरह अखिलेश यादव ने रवैया अपनाए रखा तो स्थिति समाजवादी पार्टी की बीएसपी की जैसी ही हो जाएगी। 2022 में अगर सत्ता में काबिज होना है तो फिर सड़क पर उतरना ही होगा और ये बात हर दल को समझनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।